गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज नथिंग एल्स देन पेट्रोलियम। हॉट पटेटो है अभी, ये सबसे हॉटेस्ट सेलिंग केक है अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह उठा के देखोगे। बट 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हमें स्टडी करना है, क्वेश्चन अराइज हो जाए, एक्सप्लेन पेट्रोलियम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रीजन बिहाइंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ जाएगी। बस वहीं पे पर्सनल ट्यूटर के केविन सर हेल्प कर देते हैं। मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स डिज़ाइन करे हैं, कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। इन पे आप अगर दो दो तीन तीन लाइनें ऐड कर दोगे तो आराम से आपका 100 वर्ड्स से 150 वर्ड्स तक का एक पूरा पैराग्राफ बन के तैयार हो सकता है और आप उसको 2-3 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले वी नीड टू रिमेंबर दोस्तों, पेट्रोलियम इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया आफ्टर कोल। पेट्रोलियम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अनलाइक कोल बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आप पाइपलाइंस बिछा दो, पेट्रोल की कहीं पे भी रिफाइनरी होगी, रिफाइनरी छोड़ो, आप ये सोचो पेट्रोल का एक्सट्रैक्शन पॉइंट कहीं, पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन पॉइंट कहीं पे भी होगा, आप वाया पाइपलाइन उसको रिफाइनरी तक पहुंचा सकते हो। वहाँ से जो नेटवर्क फैलता है सब दूर जाता है नेटवर्क, तो वो चीज़ पेट्रोलियम में बहुत ईजी हो जाती है। अनलाइक कोल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोल की अबंडेंस ज़्यादा है, पेट्रोलियम काफ़ी ज़्यादा हाईटेक मशीनरी के थ्रू निकलता है, इसलिए थोड़ा सा चेंज है। लेकिन पेट्रोल में जो पावर है, ट्रस्ट मी, वो शायद कोल में नहीं है। लोकोमोटिव के बाद में अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को किसी सोर्स ने उठाया है तो वो है पेट्रोलियम। इनफैक्ट ना सिर्फ ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम तो बहुत सारी दूसरी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करते हैं। हमको पता है पेट्रोलियम सिर्फ पेट्रोल नहीं होता है दोस्तों, उसके अंदर ग्रीस होता है, डीजल होता है, उसके अंदर केमिकल फ्यूम्स रहते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है जो कि कहीं ना कहीं हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री में ज़रूरी हो जाती है। नाउ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रिफाइनरी जो होती, जो कि जहाँ पर आप ब्लास्ट फर्नेस में जहाँ पेट्रोलियम रिफाइन होता है, अगर आपको एक रिफाइनरी का एक वो आ जाए, आप लोगों को जिस तरीके से मैप आता है 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में मैंने बनाया, मुझे याद है, उसमें पता चल जाता है कि अलग अलग लेवल पे पेट्रोल किस तरीके से फॉर्मुलेट होता है, ग्रीस फॉर्मुलेट होता है, डीजल फॉर्मुलेट होता है, वो सब चीज़ होती। तो आप एक रिफाइनरी को क्या समझ रहे हैं? रिफाइनरी एक्चुअली एक नोडल इंडस्ट्री है। नोडल इंडस्ट्री क्या होती है? नोडल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ से बहुत दूसरी इंडस्ट्रीज निकलती है। रिफाइनरी अगर किसी ने खोली है तो आप समझ जाइए वो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, डाइज, कलर्स एंड ऑल के लिए। वो फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्रीज़ को भी मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे केमिकल्स, और साथ में केमिकल इंडस्ट्री तो खैर पूरी तरीके से टिकी हुई है इसके ऊपर। एक रिफाइनरी जो होती है वो कहीं ना कहीं दूसरी इंडस्ट्रीज की पेरेंट बन के रख जाती है, तो वो एक नोडल इंडस्ट्री हो गई है। अब पेट्रोल कैसे बना, चलिए ज़्यादा अपन हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन जोग्राफिकली आप लोगों के लिए समझना ये बहुत, पेट्रोलियम बनता कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंसर को बड़ा भी तो करना है। सेकंड पैराग्राफ शुरू करते हैं। टर्शरी एज में हमें पता है हमारी अर्थ बहुत सारी जोग्राफिकल एजेस से निकली है। जुरासिक एज थी, मीजोलिथिक एज थी, आयन एज थी, तो एक टर्शरी एज थी हमारे जोग्राफिक टाइम में दोस्तों। टर्शरी एज में हुआ ये कि जो एंटीक्लाइंस और क्रैक्स थे हमारी जो अर्थ की सरफेस में, जो एंटीक्लाइंस और क्रैक्स होते हैं अलग अलग लेयर के रॉक्स में, उसमें जब कभी भी ऑयल या कार्बन का कंटेंट सीपेज के थ्रू या वाटर के थ्रू मिक्स हो जाता था तो हज़ारों सालों के बाद में इट स्टार्टेड बिकमिंग ऑयलिश, वो थोड़ा सा ग्रीसी हो गया था, मर्की हो गया था, वहाँ पेट्रोलियम बना था दोस्तों। ये पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के बीच में से कभी कभी अर्थ पे आता था, लोगों को बहुत इजी चांस मिल जाते थे, ड्रिलिंग वगैरह के थ्रू तो ये और इजी हो गया। पहले तो ब्लास्ट हो जाता था, अपने आप ही आ जाता था। अब धीरे धीरे लोगों ने जब सोर्सेस पता करे, पॉकेट्स पता करे, तो उन्होंने ड्रिलिंग करना शुरू कर दी, तो पेट्रोलियम इस तरीके से फॉर्म हुआ है। सो यू कैन जस्ट राइट अबाउट अ पैरा दैट इज ऑफ 3-4 लाइन्स ऑन दिस। इंडिया के बारे में फिर वापस आ जाते हैं, फाइनल पैराग्राफ खत्म करना है आंसर का, तो वहां पर आप लिख सकते हैं दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोल इन इंडिया इज नॉट major, it is not vast, but wherever it has become a major industrial, it has become a major industrial check post.
मुंबई हाई इंडिया का सबसे बड़ा पेट्रोल एक्सट्रैक्शन पॉइंट, ये सबसे रिचेस्ट भी है। इंडिया का ओवरऑल पेट्रोलियम 63% पेट्रोलियम का कंटेंट मुंबई हाई से आता है। इनिशियली बॉम्बे हाई बोलते थे, अब मुंबई हाई बोलने लग गए। इट इज़ एन ऑफशोर पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट, इट्स एन ऑफशोर प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म होते हैं समुद्र के बीच में, कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं जहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग करी जाती है दोस्तों। देन कम्स गुजरात। गुजरात में अंकलेश्वर एरिया है, अंकलेश्वर की जो रिफाइनरी है और वहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन पॉइंट है, वहाँ से इंडिया को लगभग 18% ऑफ पेट्रोलियम मिल जाता है। एंड फाइनली असम, दिग्बॉय एंड ऑल जो रिफाइनरीज है वहाँ पर से आपको 16% पेट्रोलियम कंटेंट इंडिया का मिल जाता है। सो ये एक पूरा आंसर आपका बन सकता है दोस्तों 100 से 150 वर्ड्स का। आराम से आप लोग 10th स्टैंडर्ड में है, 5 नंबर्स का क्वेश्चन, 3 नंबर्स का क्वेश्चन, 4 नंबर्स का क्वेश्चन निकाल के ला सकते हैं। फिर भी अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट है, आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं, क्वेश्चंस लिख सकते हैं। केविन सर यहाँ पे पर्सनल ट्यूटर के इज ऑलवेज रेडी टू गो अहेड थ्रू दोस कमेंट्स एंड रिप्लाई यू बैक। बाय बाय।